क्या हमारे स्कूल बच्चों को नौकरी ढूंढना सिखा रहे हैं या नौकरी बनाना सिखा रहे हैं? आज इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार, सलाम। मैं मुस्तफिजुर रहमान, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हूँ। हमारी विशेष एजुकेशन डेवलपमेंट सीरीज के 5th एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारत को डेवलप नेशन के रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों, बचपन से हम लोग, हमारे परिवार और समाज, हमारे दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में एक ही बात डालता है, अच्छी तरह पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन बहुत कम लोग ये कहते हैं कि अच्छी तरह पढ़ाई करो ताकि तुम खुद एक बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सको और 10 दूसरे लोगों को रोजगार दे सको। आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल नौकरी ढूंढना ही क्यों सिखाती है? मैं कोशिश करूंगा अगले कुछ समय के माध्यम से सच्चाई को सामने रखने का। वास्तविकता यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से नौकरी करने वाले लोगों को तैयार करती है। यहां रटकर पढ़ना सिखाया जाता है, परीक्षा में अच्छे अंक लाना सिखाया जाता है, लेकिन किसी आइडिया को वास्तविकता में कैसे बदला जाए, बिजनेस कैसे शुरू किया जाए और फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे विकसित किया जाए, ये नहीं सिखाया जाता। एक पॉलिसी स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में मेरा मानना है कि स्कूल स्तर से ही बच्चों में बिजनेस माइंडसेट और उद्यमिता की सोच विकसित की जानी चाहिए। क्या सही कह रहा हूं ना जी? इसका अर्थ ये नहीं है कि हर बच्चा बड़ा व्यापारी बनेगा। इसका मतलब ये है कि बच्चों में समस्या का समाधान करने की क्षमता, जोखिम लेने का साहस और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा पैदा की जाए। ओके, जब कोई लड़का या लड़की ये समझ जाएगा कि जीवन में आगे बढ़ने के कई रास्ते हैं, तब वो पढ़ाई पूरी करने के बाद केवल सरकारी या निजी नौकरी के आवेदन पत्र भरने के लिए लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। समझने की कोशिश कीजिए। वो अपने लिए और दूसरों के लिए
अवसर पैदा करने की सोच रखेगा। अब आइए इस विषय के राजनीतिक पहलू को समझते हैं। किसी भी चुनाव में राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को नाराजगी होती है, जिसे राजनीतिक भाषा में एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। रोजगार की कमी के कारण युवा में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता है। आमतौर पर राजनीतिक दल चुनाव से पहले घोषणा करते हैं, हम सत्ता में आने पर 5 लाख या 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित होती है। लाखों आवेदकों में से केवल कुछ हजार लोगों को ही नौकरी मिल पाती है, यह हकीकत है। और बाकी युवा फिर नाराज हो जाते हैं। वहीं पर एक बड़े राजनीतिक बदलाव की जरूरत है। राजनीतिक दलों को केवल हम नौकरी देंगे वाले पुराने वादे से बाहर निकलकर यह नया संदेश देना चाहिए। हम आपको नौकरी पैदा करने योग्य बनाएंगे। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को ये सुझाव देना चाहता हूं कि वे अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्कूल स्तर से ही स्टार्टअप कल्चर और व्यावसायिक सोच विकसित करने की बात करें। जब कोई सरकार हर ब्लॉक या स्कूल में छोटे छोटे इंक्यूबेशन सेंटर या आइडिया लैब स्थापित करेगी, जहां युवा अपने नए विचारों को सरकारी सहायता के साथ आगे बढ़ा सकेंगे, तब युवाओं की नाराजगी एक सकारात्मक शक्ति में बदल जाएगी। युवा ये महसूस करेंगे कि सरकार उन्हें केवल स्थायी सहायता नहीं दे रही है, बल्कि उन्हें जीवन भर के लिए आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता दिखा रही है। ये किसी भी राजनीतिक दल की छवि को एक नया ऊंचाई पर ले जा सकता है। ओके, याद रखिए दोस्तों, हमारे युवाओं को केवल दूसरों के अधीन काम करना नहीं
बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर समाज को नेतृत्व करना ही सिखाना होगा। जिस दिन हमारा देश नौकरी खोजने के बजाय नौकरी पैदा करना सीख जाएगा, उसी दिन भारत वास्तव में एक डेवलप्ड नेशन बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेगा। ओके, क्या आपको लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बिजनेस माइंडसेट और एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके अपनी मूल्यवान राय अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके इस संदेश को देश के नीति निर्माताओं के तक पहुंचाने में मदद करें। मैं मुस्तफिजुर रहमान आपसे फिर मुलाकात करूंगा इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में। आज इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।